नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम में आतंकी हमले में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। उसके बाद सेना एक्शन मोड में है। इस बीच तमाम बयान आ रहे हैं और कुंडा से विधायक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी अब पहलगाम हमले पर एक ट्वीट किया है और उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें हर एक को समझ लेनी चाहिए और उनकी बातों को ठीक वैसे ही अमल में लाना चाहिए जैसे उन्होंने महाकुंभ के दौरान हिंदुओं के लिए कही थी। राजा भैया ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा वो विस्तार से आपको पढ़कर बता देते हैं। राजा भैया लिखते हैं, कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं। जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वो अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने ले जाते हैं तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, हम अनजाने में ही अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपनी ही जेब से फंड करते हैं। डल झील में नावों पर सपरिवार सेल्फी लेकर हम विश्व को यह संदेश देते हैं कि कश्मीर में अमन चैन है, लेकिन आज फिर एक बार असलियत सबके सामने आ गई है। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है और वहाँ के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल, भोजन, खरीदारी करके उनके अल जिहाद को ही बल देते हैं। जिन पर्यटकों की उनके परिजनों के सामने बर्बर हत्या की गई, उनकी पैंट उतरवाकर आतंकवादियों ने तय किया कि वो मोमिन है या काफिर। कलावा देख के और वस्त्र उतारकर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। अभिषेक, बिल्कुल, जो ये लोग कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मैं उस चीज को वाकई में, ना मैंने कभी इस चीज को पहले माना और ना मैं इस बात को आज मानता हूं। आतंकवाद का मजहब होता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी आपको मुस्लिम मिलेगा। कहीं भी देख लीजिए आप, ये जो लोग थे, ये कौन लोग थे अभी तक नहीं पता चल पाया। हालांकि 4 लोगों की पहचान इंटेलिजेंस ने जरूर की है। एक बाइक भी बरामद की है। हत्या, जहां ये पूरी दुर्घटना हुई उस जगह से एक बाइक बरामद की गई है। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह ने जो कहा है, शायद इस तरीके की भाषा शैली के साथ, मतलब इतने विनम्रता के साथ जो बात उन्होंने महाकुंभ के दौरान समझाई थी कि क्या आपके घर में, सोचकर देखिए कि एक लाठी भी अगर आपके घर में मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। वही चीज राजा भैया ने आज कही है और वाकई में इसको एक थोड़ा सा, अगर रोहित अगर आप कहें तो मैं बड़े पैमाने पर इसको समझाने की कोशिश करता हूं दर्शकों को। चीन से हम लगभग 108 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार करते हैं। अब व्यापार है तो हम घाटे में रहते हैं, वो फायदे में रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इस साल, सिर्फ इस साल मतलब अप्रैल के महीने में आप हैं, 85,000 वीजा भारतीयों को दिए हैं और 18 मिलियन डॉलर भारतीय वहां खर्च करके आए हैं। अपना पैसा चीन को देकर आए हैं और उसी पैसे से चीन मजबूत होता है और मजबूत होने के बाद फिर वो भारत को ही आंख दिखाता है। ठीक वैसे ही जिस तरीके से, मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि आप पर्यटन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए कश्मीर में ना जाएं, ये थोड़ा सा कहना बेमानी होगा। लेकिन जो राजा भैया ने कहा है, जिस संदर्भ में कहा है और जिस बात पर ध्यान दिलाने की कोशिश उन्होंने की है, वो हर एक इंसान को समझनी चाहिए। अगर ये बात है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तब फिर उसके ऊपर इस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। याकूब मेमन को जब फांसी दी जाती है तो उसके जनाजे में फिर लाखों लोगों को नहीं जाना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी की मुझे एक बात याद आती है, जब वो कहते हैं कि अबुल कलाम का भी जनाजा उसी दिन निकला था और याकूब मेमन का भी जनाजा उसी दिन निकला था। चंद लोग थे अबुल कलाम के जनाजे में और लाखों लोगों की भीड़ याकूब मेमन के जनाजे में थी। कश्मीर में एक बुरहान वानी जब मारा गया था, किस तरीके से नारे लगे थे, कश्मीर से लेकर दिल्ली के जेएनयू तक में नारे लगे थे। इसी तरीके से अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आतंकियों के समर्थन में ये नारे इसी देश के वो सेक्युलर या फिर कहें कि जो लिबरांडो हिंदू हैं वही लगाते हैं। रोहित, बिल्कुल। और रघुराज प्रताप सिंह जितनी सौम्यता से अपनी बातें रखते हैं, उनको बहुत करीब से, सबसे बड़ी बात है सच बोलते हैं। बिल्कुल, उनको बहुत करीब से मैंने इंटरव्यूज भी किए हैं, बातचीत भी की है। जब उन्होंने 15 मिनट वाले बात का जिक्र किया महाकुंभ में, तो उन्होंने कहा कि अगर हैदराबाद से कोई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो तुम लोगों का क्या होगा, तो वो सही कहते हैं। अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो फिर आप लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा, यानी हिंदुओं को कोई बचा नहीं पाएगा। और ये बात उन्होंने ये मानी
कि ओवैसी भाई जो कहते हैं वो सच कहते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण बताया कि आप अपने घर में जाकर देखिए, कोई शस्त्र है आपके पास? नहीं है ना। आज वही राजा भैया कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर में जाकर घूमते हैं, होटल खाना पीना रहना लेते हैं, चाय पीते हैं, कहवा पीते हैं, शॉल खरीद के आते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको हम समर्थन हैं। राजा भैया की एक पंक्ति इसमें जो लाइन है, ये राजा भैया ने किसी राजनीतिक लिहाज से नहीं लिखी है अभिषेक जी। उन्होंने लिखा है कि इसमें कोई भी शक नहीं कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। ये ठीक वही बयान है जो हमेशा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति आतंकवादी है, वो चाहे उस टीम का कप्तान बाबर आजम हो या शाहीन अफरीदी जो कि स्लीपर सेल हैं इस दुनिया के लिए। नहीं देखिए, पेनिट्रेशन तो पाकिस्तान से, पीओके से कश्मीर में होता ही है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। और कश्मीरी युवा जो आज तक आतंकवाद में लिप्त थे, वो किन लोगों से प्रेरित थे? वो हाफिज सईद से प्रेरित थे, वो ओसामा बिन लादेन से प्रेरित थे। ये लश्कर के जो कमांडर वहां पीओके से होते हुए कश्मीर में आते हैं, कश्मीरी युवाओं को बरगलाते हैं, उनकी सोच को वो खराब कर रहे थे। लेकिन अब वो ऐसा रोहित कर तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। कश्मीर में अब आतंकी हमले बहुत कम हुए क्योंकि विकास को उन्होंने जाना है। अब ये जो आतंकवादी हैं टारगेट कर रहे हैं जम्मू के इलाके को, क्योंकि वहां का जो ज्योग्राफिकल एरिया और है। एक बार फिर से लौट आए हैं पुराने पैटर्न में कि लोगों को टारगेट किया जाए, पर्यटक को। देखिए, पर्यटक टारगेट होंगे तो जाना बंद कर देंगे लोग, जैसे पहले हुआ। लोग कश्मीर जाने से डरते थे, अब कश्मीर जाने से डरेंगे तो वहां के लोग जो होंगे, इसके पीछे कारण हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये पैसा नहीं जाएगा। अब पैसा नहीं जाएगा फिर तो ये अलगाववादी, ये आतंकवादी उनको पैसा देके फिर उनको पत्थर पकड़ा देंगे। बिल्कुल। अब क्या हुआ, पर्यटक जा रहे थे, हम लोग भी गए पिछले साल, आपको याद होगा जब हम जम्मू गए माता वैष्णो के दर्शन करने, तो हम कितने अच्छे से गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी दौरे पे गए थे, उसी टाइम उसी दिन वही थे। तो कितनी अच्छी से चीजें हमें दिख रही थी। हम लोग घूम रहे थे, रात में मार्केट गए, हम लोग शॉल के मार्केट गए, ड्राई फ्रूट्स के मार्केट गए, बहुत अच्छा हम लोग को लगा। अब क्या है कि वहां पर हम गए तो कम से कम पर व्यक्ति ने 5,000 या 7,000 तो खर्चा किया ना, और 10,000 भी लोगों ने खर्चा किया, 15 भी खर्चा किया, खर्चा कितने, लेकिन मिनिमम जो हम 30-40 लोग गए उसमें से एक व्यक्ति के खाते में कम से कम 7,000 रुपए खर्च हुए। लगभग अगर 40 लोग तो लगभग 2 लाख 3 लाख 2,80,000 ऐसे आ रहे हैं। मैं राउंड फिगर मान रहा हूं, 3 लाख या 2.5 लाख, कुछ भी मान लीजिए, 2.5 से 3 लाख के बीच में पैसा खर्च हुआ। अब ये 2.5 से 3 लाख 3 दिन में वहां पर या 2 दिन में बाहर से नहीं पहुंचेगा तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा उनको क्या करेगा? अलगाववादी उनको पकड़ाएंगे 5,000 10,000, भाई मजबूरी है, पेट पालना है। 5,000 10,000 में सेना पत्थर मारेंगे, फिर सेना एक्शन लेंगे, तो कहेंगे देखो 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 भारत की सेना मजलूमों को मार रही, यहां के लोगों को मार रही। पहले होता है ये, तो वही करने का प्रयास किया रहा है। पर्यटकों को टारगेट करने का सीधा मतलब यह है कि फिर से एक बार जम्मू कश्मीर की सांसें बंद हो, हवा बंद हो और लोग यहां पर ना आए, ताकि कनेक्टिविटी कट हो दिल्ली से और दूसरे राज्यों से। बिल्कुल सही कहा रोहित आपने, यही इसके पीछे का एक रीजन समझ में आता है। और जब आर्थिक तौर पर बहिष्कार किसी चीज का किया जाता है तो मुझे लगता है कि वो चीजें भी थोड़ा सही ट्रैक पर भी आती हैं रोहित। इन लोगों को अगर यहाँ पर्यटक नहीं पहुंचेंगे तो इन लोगों को अलगाववाद कितना ही पैसा देंगे, वो पाकिस्तान कितना ही प्रायोजित करेगा कश्मीर को, या कश्मीर के युवाओं को कितना पैसा देगा जिसके कटोरे में खुद भीख नहीं है, जो हर हफ्ते किसी नए देश में जाकर थोड़ा बहुत पैसा लेकर आता है, अपना देश चलाता है, फिर किसी नए देश की खोज में जुट पड़ता है। बिल्कुल जी। फिलहाल जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने ये बयान दिया, ये ट्वीट किया उन्होंने, उनकी संवेदनाएं जिस तरीके से हैं, वो जिस तरीके से करा रहे हैं अंदर से, उनकी बातें इस ट्वीट के जरिए निकल कर आए। बाकी आप राजा भैया के इस बयान पर कितने सहमत हैं बताइएगा जरूर, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।